तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होता है, तो सीधा सीधा एक चीज ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। मान लीजिए कोई भी तत्व है ना, उस पर हम देखेंगे जनरली जो है मतलब जो निष्क्रिय तत्व उनको छोड़ करके प्लस या माइनस पाया जाता है। तो यहाँ पर हमको प्लस से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, माइनस से। तो तत्वों पर जो ना जो माइनस बनाने की जो क्षमता होती है, तो माइनस बनाने की क्षमता जो जनरेट होगी वो कब जनरेट होगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के पहले वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए जो है उसे बांड का सहारा लेना पड़ेगा या बंध का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो पहले जो हम लोग बेसिक चीज जानते हैं कि बांड होता क्या है, बांड किस प्रकार का होता है। तो देखिए जनरली हमको जो है बांड जो है साधारणतः दो प्रकार के मिलेंगे, ठीक ना। एक आप देख रहे होंगे सीधी लाइन दिख रही होगी आपको, एक एरो दिख रहा है। तो सीधी लाइन वाले को बोलते हैं सहसंयोजी। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी। और सहसंयोजी वाले में क्या होता है, साझेदारी होता है, कि साझा वाला होता है, बस नहीं मतलब अधिया वाला का। और ये जो तीर वाला इसको बोलते हैं उपसह संयोजी। तो ये जो उपसह संयोजी होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, ये उपसह संयोजी जो है ना दान कर देता है, मतलब इसमें साझा वाला हिसाब किताब नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, दान करने के लिए जो व्यक्ति दानी होता है उसको धनी माना जाता है। तो दान करने वाला जो बांड होता है उसके माध्यम से कौन सा आवेश जनरेट किया जाता है, तो धनावेश या पॉजिटिव चार्ज, बस नहीं। इसका मतलब जो सहसंयोजी वाला होगा वो कौन सा होगा, तो ऋणावेश जनरेट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जिन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो है ऋणायन बनाया जाएगा उस पर कौन सा बांड पाया जाएगा, तो कौन सा, सहसंयोजी, सहसंयोजी, सहसंयोजी। हाँ ठीक है ना, इतना समझ आ गया। हाँ, कोई दिक्कत। तो बांड जो है तत्व के ऊपर आप देखेंगे माइनस पाया जाता है, उसके लिए जिम्मेदार क्या है, बांड। बांड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और आकर्षित जैसे ही कर लेंगे तुरंत उसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन आकर्षण के लिए बांड कौन सा यूज होता है, तो सहसंयोजी। तो परिभाषा क्या बनेगी, देखिए सबसे बड़ी इकाई होती है, मान लीजिए हम कह सकते हैं कोई तत्व है, लोहा मान लीजिए इतना बड़ा, उसमें जो बहुत सारा छोटा छोटा परमाणु होगा, है ना। अभी जो परमाणु है एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं जुड़ा हुआ है ना। मान लेते हैं नाइट्रोजन गैस है, सबसे बढ़िया रहेगा, नाइट्रोजन गैस है। तो इसमें जो है इतना ज्यादा परमाणु इसमें लगा हुआ है आपस में, तो ऐसे ही लगा हुआ कि बांड के माध्यम से लगा हुआ, बांड के माध्यम से, ठीक ना। ये सब जो गोला गोला इसमें ये क्या है, इसका परमाणु, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं अणु जो तत्व या अणु जो होता है वो क्या होता है, बड़ी इकाई होता है, और जो परमाणु होता है वो छोटी छोटी। कोई दिक्कत। तो कोई भी तत्व हो गया उसके परमाणु आपस में कैसे जुड़े हैं, तो बांड के माध्यम से। तो सहसंयोजी बंध के द्वारा, परमाणु द्वारा कौन सा बंध बनाया गया, तो सहसंयोजी बंध, ठीक ना। तो किसी भी तत्व के परमाणुओं द्वारा आपस में सहसंयोजी बंध के द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता। जब ये जो है एक दूसरे को आकर्षित किया है तभी न बधा है, कि जब प्रतिकर्षित करेगा तब वो बधेगा, है। जैसे चुंबक हो, उसका जो समान ध्रुव होता है उसको आप पास ले जाएंगे तो धक्का देगा, और जब विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर जो है तत्व जो होता है उसके परमाणुओं द्वारा आपस में क्या पाया जाता है, सहसंयोजी बंधों द्वारा उनके इलेक्ट्रॉन आकर्षित किए जाते हैं, और ऐसे में उस तत्व पर क्या पाया जाता है, विद्युत ऋणावेश पाया जाता है, या विद्युत ऋणात्मकता बनती है, ठीक ना। तो परिभाषा लिखिएगा यहाँ पे, तत्व या अणु लिख लीजिएगा ना। हाँ लिखिएगा,
किसी तत्व अथवा अणु के परमाणु द्वारा किसी तत्व अथवा अणु के परमाणु द्वारा सहसंयोजी बंध के द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? हो गया। देखिए एक बार फिर से, किसी तत्व अथवा अणु के परमाणु द्वारा सहसंयोजी बंध द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। कोई दिक्कत है ना? नहीं ना? हाँ सही है सब मामला? रिपीट हो जाएगा? हाँ कहीं बोल रहे हैं? हाँ 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 बोलो वहीं से। किसी तत्व अथवा अणु में परमाणु द्वारा हाँ आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा हाँ इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब एक कौन से तत्व का जो कौन से तत्व से ज्यादा है या कम है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। बात सुनाई? तो विद्युत ऋणात्मकता का जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। इसका एक तत्व के सापेक्ष दूसरे तत्व का जो तुलना किया जाता है, किसका ज्यादा किसका कम है। ठीक, अब अगला एक चलेगा विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा एक आठ जो है मतलब सहसंयोजी और उपसहसंयोजी बंध वाला एग्जांपल बता दें। इसको कितने नामों से जाना जाता है सभी लिखवा दीजिए। इसको जितने नामों से जाना जाता है सभी एक्के नाम है। देखिए एक ठो सहसंयोजी वाला एक ठो उपसहसंयोजी वाला। जैसे मान लीजिए NaCl है, तो Na का जो है आप देखेंगे परमाणु क्रमांक कितना 11, तो 2,8,1 और क्लोरीन का कितना होता तो 17, 2,8,7। तो हमको मतलब होता है लास्ट वाले से, बाकी किसी से मतलब नहीं। बस नहीं, तो Na पहले है Cl बाद में। एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी रासायनिक समीकरण में आप देखेंगे जो प्लस वाला तत्व होता है वो पहले लिखा जाता है, जो माइनस वाला होता है वो बाद। ठीक है, तो यहाँ पे Na पहले है, इसका मतलब ये प्लस वाला है, Cl बाद में, इसका मतलब ये माइनस वाला। तो Na के वाहकत्व कोष में कई इलेक्ट्रॉन है? एक ठो है ना। और Cl के वाहकत्व कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 पूरी चोरी किया था ये। सकता है टेबलेट ठीक है ना। अब देखिए यहां पर सोडियम को जो है हर तत्व की इच्छा होती है कि अपने बाह्यतम कोष में कई इलेक्ट्रॉन बना ले, 8 इलेक्ट्रॉन बना ले। लेकिन ये बताइए आपके पास 1 रुपया हो तो 7 रुपया आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। 7 रुपया रहेगा तो 1 रुपया मिल जाएगा। लोग सोचेगा यार इसके पास पैसा है दे देगा,
अब 1 रुपया है, अब चले 10,000 का कर्जा लेने, मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो है इसके पास जो एक बड़ा आदमी आया, क्लोरीन नाम का धनी आदमी, बोला हमारे पास जो है 7 रुपया, तुम 1 रुपया दे दो यार, काम हो जाएगा, बाद में वापस कर देंगे। ये बोला ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया? दे दिया, दान कर दिया, दान कर दिया। तो यहाँ पे देखो ना, एक तीर लगा है, रावण वाला तीर लगा है ना, जिससे राम और रावण मारपीट करते थे, वो वाला तीर लगा है। तो ये हो जाएगा हमारा उपसह संयोजी। बात समझे? कोई दिक्कत? मान लीजिए लिखा हो Cl2 क्लोरीन गैस। अब यहाँ पे बता रखा है क्लोरीन 2। अब क्लोरीन का बाहतम कोष में क्या इलेक्ट्रॉन? एक क्लोरीन यहाँ बनाइए, एक क्लोरीन यहाँ बनाइए। क्लोरीन के बाहतम कोष में क्या इलेक्ट्रॉन? 7, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है ना? बस नहीं। तो यहाँ पे क्लोरीन, इसके पास का इलेक्ट्रॉन कमी है 1, इसके पास भी 1। ये दोनों जो है साझा कर लेगा। तो यही इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, जो ये वाला घेर दिए ना, यही इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है। तो यहाँ पर जो है क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कितनी हो जाएगी? 1। बात समझ? इसलिए उस पे कितना आवेश पाया जाता है? तो 1 माइनस पाया जाता है। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ पर जो है सहसंयोजी और उपसहसंयोजी क्या होता है, समझ आ गई बात जी। तो सहसंयोजी वाला जो है साझा होता है, इसमें क्या होता है? साझा। और आप लोग सुने होंगे साझा काम बाझा। साझा वाले क्या होता है? हाँ, मतलब किसी एक का कंफर्म नहीं रहता। और उपसहसंयोजी वाले क्या होता है? इसमें दान कर दिया जाता है, धनी आदमी द्वारा दान कर दिया। हाँ। यहाँ पर लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है इंडिया में कि धनी आदमी गरीब आदमी को लूट रहा है, टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, टैक्स पे टैक्स क्लोरीन लूट रहा है चोरियों को। ये दे दिया है, बोला ले जा यार, हमारे काम से फालतू है। इधर 8 है ना, प्रेशर डालता है तो ले गया। हाँ प्रेशर नहीं, प्रेशर। No smoking. Smoking is injurious to health. इन डालेगा विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है? तो नंबर 1 है डालेगा परमाणु का आकार। परमाणु का आकार, ठीक है? परमाणु का आकार। परमाणु के आकार में हम लोग एक चीज देखेंगे कि मान लीजिए कोई परमाणु पहले इस कंडीशन में था, ठीक है ना, और बाद में जो है इसका कंडीशन कुछ ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ पे परमाणु का जो आकार है वो बढ़ रहा घट रहा है? बढ़ रहा है। अगर परमाणु का आकार बढ़ेगा तो इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी? बढ़ेगी।
अब सोचिए कैसे, पहले इसका नाभिक से बाह्यतम कोश का दूरी इतने था, है ना, छोटा दूरी है। अब क्या हो गया है, ज्यादा हो गया, कम हो गया है, ज्यादा हो ठीक गया। है ना। और परमाणु त्रिज्या होता क्या है, किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या। बात समझे। तो यहाँ पर परमाणु त्रिज्या जब बढ़ेगा तो उसके साथ ही जो है आकर्षण बल का मान क्या होगा, घटेगा। घटेगा। क्यों, क्योंकि जब नजदीक था तो ज्यादा खींच रहा था, और जब दूर चला जाएगा तो कम खींचेगा, ठीक है ना। अच्छा, आकर्षण बल अगर घटेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा। घटेगा। क्योंकि नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर डाला जाने वाला प्रभाव क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है, ठीक ना। तो अर्थात नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश, ये वाले कोश के इलेक्ट्रॉनों पर जो प्रभाव डाला जाता है, जो आकर्षण बल उत्पन्न किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। नाभिक के द्वारा, प्रभावी नाभिकीय आवेश है, नाभिक के आवेश द्वारा जो आकर्षण बल उत्पन्न होगा उस या प्रभाव डाला जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी क्या होगा, घटेगा। अब एक चीज ये बताइए, जब आकर्षण बल का मान कम हो गया, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होगा वो आसानी से, मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर मान लीजिए ग्रहण करना होगा तो वो क्या होगा, मतलब ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, कम बल लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा, घटेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, घटेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटेगा। बात सुने, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन बंधुता, उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि मान लीजिए हम यहाँ पर आयनन विभव अप्लाई करवाते हैं, मतलब क्यों, क्योंकि किसी पर्टिकुलर तत्व का नाम हम यहाँ पे नहीं डाले हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई परमाणु है जिसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन दूर है, तो ऐसे केस में जो है इलेक्ट्रॉन, ये जो आयनन बंधु क्या बोलते हैं, आयनन विभव, आयनन विभव, इसका भी मान क्या होगा, घटेगा। इस आधार पर कहा जा सकता है कि विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। बस सुने, तो यहां पर जो है हम लोग देख रहे हैं कि परमाणु त्रिज्या अगर बढ़ेगी तो आकर्षण बल का मान क्या होगा, घटेगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश भी क्या होगा, घटेगा। ऐसे में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, घटेगा, और आयनन विभव का मान भी क्या होगा, घटेगा। परिणाम स्वरूप विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होगा, घटेगा। सीधा सीधा हम कह सकते हैं परमाणु त्रिज्या बढ़ा तो बाकी सब क्या हो जाएगा, घट जा रहा है। बात सुनिए, कोई दिक्कत, इसको बना लीजिए। यार वही हम लिख दी, लिखिएगा। परमाणु त्रिज्या परमाणु के आकार के ऊपर निर्भर करती है। परमाणु त्रिज्या परमाणु के आकार पर निर्भर करती है, अर्थात यदि परमाणु का आकार बढ़ता है परमाणु का आकार बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी, और यदि परमाणु आकार घटता है
और यदि परमाणु का आकार घटता है तो परमाणु त्रिज्या भी घटेगी। ठीक है। ऐसे में जब परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, जब परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान घटता है। परिणाम स्वरूप प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी घटता है। जिससे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा आयनन विभव का मान भी घटता है। और ऐसे में विद्युत ऋणात्मकता भी घटती है। ठीक है। ऐसे में विद्युत ऋणात्मकता भी घटती है। अगला क्या लेगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश। बस एक लाइन 2 लाइन का है। प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या है? तो किसी भी नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर जो प्रभाव डाला जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या करें? बढ़ा दें। बस नहीं, इसका मान क्या करें? बढ़ा दें। तो सीधी सी बात है कि जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि कक्षाएं क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। बात सुनिए, कोई दिक्कत? ठीक। अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन विभव दोनों का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ऐसे में विद्युत ऋणात्मकता भी क्या हो जाएगी? तो बढ़ जाएगी। बात सुन रही? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, अगर नहीं समझाया, मान लीजिए कोई परमाणु पहले इतना बड़ा था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इतना बड़ा था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं। पहले हमको मान लीजिए प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ाना है,
तो हम क्या किए, 1-2 कक्षा इसमें घटा दिए। घटा दिए, ठीक ना, 1-2 कक्षा घटा दिए। अब जो है परमाणु त्रिज्या बढ़ा घटा, घटा तो कक्षाएं अगर घटेगी तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होगा, घटेगी। घटेगा। साथ ही आकर्षण बल बढ़ेगा। हाँ, परमाणु त्रिज्या घट गया, और ऐसे में जो आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, नजदीक आ गया ना, तो खींचेगा कि चिपक दूर दूर रहेगा, ज्यादा लगेगा, ज्यादा खींचेगा, तो ऐसे में आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, और प्रभावी नाभ की आवेश का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा खींचने लगा। और ऐसे में जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन विभव दोनों का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता आयनन विभव का मान बढ़ जाएगा। जब ज्यादा चिपका हुआ है, ज्यादा खींच के बैठा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मान लीजिए आपको आयनन विभव पहले अप्लाई करते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो ज्यादा बाहर से ऊर्जा लगाना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आयनन विभव मान ज्यादा आया कम आया, ज्यादा आया। अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाना है, तो ऐसे केस में भी जो है, जब आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो ऊर्जा यहाँ से ज्यादा निकलेगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन विभव दोनों का मान क्या होता है इस केस में, ज्यादा होता है। तो जब आयनन विभव, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगा, तो विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझे, कोई दिक्कत, लिख डालो, लिखिए परिभाषा, लिखिएगा, इसको बाद में लिख लीजिएगा, डायग्राम बाद में लिखिएगा। किसी भी परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ाने पर उसकी कक्षाओं में कमी आती है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा आयनन विभव जिससे कि उसके इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा आयनन विभव में वृद्धि होती है। क्योंकि आकर्षण बल का मान बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। क्या लिखे, बोलिए, एक बार रिपीट करिएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरा पूरा पढ़िए, पढ़ो पूरा। हाँ, किसी भी परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ाने पर उसकी कक्षाओं में कमी आती है, परमाणु त्रिज्या कम होगा, क्या लिखें, जिससे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा आयनन विभव का मान बढ़ता है। और क्या लिखें इसके बाद, क्योंकि आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है, क्योंकि क्या लिखें, आकर्षण बल का मान बढ़ क्योंकि आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। ऐसे में विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ जाता है। अच्छा, यही एक परिरक्षण प्रभाव, तीसरा हेडिंग डालिएगा, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव, जैसे मान लीजिए ये हमारा नाभिक हो गया है ना, ये नाभिक हो गया, मान लीजिए अलग से बना लेते हैं, ये नाभिक हो गया, इसके नजदीक एक कक्षा है, उससे दूर ये, उससे दूर ये, उससे दूर ये है। तो ये क्या करेगा, इस नाभिक के चारों तरफ जो पहली कक्षा होगी, वो जो है इस नाभिक को चारों तरफ से बढ़िया से कवर कर लेती है। जब नाभिक को चारों तरफ से कवर कर लेगा, तो नाभिक का प्रभाव कहीं और बाहर वाली कक्षा में पड़ पाएगा, नहीं पड़ पाएगा। क्यों, क्योंकि जो सबसे नजदीक होगा वही जो है चारों तरफ से ढक लिया उसको, तो बाहर जाने नहीं पा रहा। जैसे मान लीजिए ठंडक का सीजन हो, कहीं पे आग जल रही हो, तो जो लोग आगे खड़े होंगे उनके द्वारा जो है आग का ज्यादा से ज्यादा भाग कवर कर लिया जाता है। तो जो उनके पीछे खड़ा होगा उनको गर्मी महसूस होगी, नहीं महसूस होगी।
है ना। ऐसे ही जो है यहाँ पर जो नाभिक के पास वाली कक्षा होती है उसके द्वारा जो है आकर्षण ज्यादा उत्पन्न कर दिया जाता है, और बाकी जो दूर वाले कक्षाएं होती है उनमें तुलनात्मक रूप से आकर्षण बल बहुत ही कम पाया जाता है। तो यहाँ पर इस पहली कक्षा के द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। ठीक है ना, बात समझे। तो यहाँ पर जो है परिरक्षण प्रभाव अगर आप बढ़ाएंगे, परिरक्षण प्रभाव बढ़ाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, घटेगा। परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या है, जितना जो है ये इलेक्ट्रॉन बंधुता से जितना जो है ज्यादा आकर्षण बल रहेगा उतने जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा आएगा, और जितने कम रहेगा उतने कम आएगा। तो यहां पर जो है जब इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ा तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हुआ, घटा। यहां पर परिरक्षण प्रभाव में क्या देख रहे हैं कि जो यहां पर पास वाला है उसके लिए आकर्षण बल ज्यादा, बाकी के लिए आकर्षण बल बहुत कम है। तो परिरक्षण प्रभाव क्या कहता है, इसका जो परिरक्षण प्रभाव पहले कोष के ऊपर जो आकर्षण बल लग रहा है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। और जब बहुत ज्यादा लग रहा है तो वहां पर विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आकर्षण बल है वो पहले ही कक्षा तक सीमित है, बाहर वाली कक्षाओं तक जो बहुत ही कम प्रभाव डाल रहा है। तो ऐसे केस में परिरक्षण प्रभाव डालने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना, ये तीसरा नियम था। बस यही जो है तीनों लिख डालिए। ठीक है।